आप लोग सामान्य अध्ययन का हमें पीडीएफ दे दें ताकि उसकी हम सही सही आंसर की बता सकें। काफ़ी लोग हमसे चर्चा भी कर रहे थे कि गलत गलत आंसर की लोग अपलोड कर रहे हैं। तो एक बार हमको जीएस का पीडीएफ दे दें तो मैं तुरंत अपलोड कर दूं आंसर की, ठीक है। चलिए एक बार हिंदी का देख लेते हैं 60 तेज़ी से। इसको मिला लीजिए आप, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से आंसर की देखिए। फिर कट ऑफ भी आपको बताएंगे, इसलिए नीचे अपने मार्क्स जितने आ रहे हैं सही सही बताइएगा एकदम, ठीक है। दोनों पेपरों में अलग अलग या जोड़ करके ये बता दीजिएगा कि जोड़ कर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। अग्रज का अनुज हो जाएगा, अनुच्चर का परिचर सही है। आच्छादित का अनाच्छादित होता है, परिच्छन नहीं होता है, सी वाला सही है। वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? विरहणी, विरहणी जो है शुद्ध है। विवर्त में त में ये वाला होगा, ठीक है ना, आधा त। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन ज्योत्सना सही है। उत्कर्षता नहीं होता, उत्कृष्ट होता है, ठीक है। बाकी तीनों सही हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, सही है ये वाला। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, चक्की पर नहीं जाया जाता है, गलत है। निर्दय जब लिख दिया तो व्यक्ति की यहाँ जरूरत नहीं लिखने की, ये भी गलत है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, गलत है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये होगा, तो डी इसका होगा। उपयुक्त सभी असत्य हैं। जिसका कोई शत्रु जन्मा हो, अजात शत्रु। अन्वेषक हो जाएगा, ए इसका। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। अतीन्द्रिय होगा इसका, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। जो व्याकरण, नहीं, ये जो है सही युग्म मतलब विलोम, ये क्या है, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री हो जाएगी, तो ये तो गलत है। जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण हो जाएगा, गलत है ये। आँखों से परे अप्रत्यक्ष हो जाएगा। लौट कर आया हुआ, ये सही है, प्रत्यागत, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? ओष्ठ है, ठीक है। ओठ को संस्कृत में ओष्ठ कहते हैं। अपरिणित मतलब इसका विवाह न हुआ, परिणय जानते हैं ना, उसी से परिणित शब्द बना है। जीर्ण जो है तत्सम शब्द है। अगहन का अग्रहायण होता है, ए इसका उत्तर है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? 14 तद्भव है। अभ्यंतर का तद्भव क्या होगा? अंदर भी हो सकता है, भीतर भी हो सकता है। इसको देखिए, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है ये। अभ्यंतर का अंदर भी होता है, भीतर भी होता है। इसका उत्तर क्या होगा मैं आपको बाद में इस पर चर्चा करता हूँ। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होगा, ठीक है। बहुत खाता है वह, बहुत खाता है, इसमें बहुत शब्द क्या कहेगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, बताया नहीं कितना खाता है। जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो नटखट बालक, यहाँ पे नटखट बताया जा रहा है, एक शरारती है। ये भी ठीक उसी तरह का प्रश्न है, चंचल या नटखट, तो चंचल क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मानसिक तो मानस से बना हुआ है, मानसिक। चारित्रिक चरित्र से बना हुआ है, ए इसका उत्तर होगा। मीमांसा का सही समालोचना होता है, मीमांसा का अर्थ। बिजली का पर्यायवाची दामिनी या सौदामिनी, बी होगा। कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो भारती जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है। कपड़ा का पर्याय नहीं है, तो कपड़े का पर्याय वासन नहीं है, बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्याय नहीं है? तो दामोदर नहीं है, बाकी तीनों मेघ के पर्याय हैं। आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत होगा। और क्या है? भौतिक का विलोम आध्यात्मिक हो जाएगा, ए वाला। प्राची शब्द का उदीची हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। प्राचीन नहीं होता, प्राची किसी ने लगाया है नवीन, उदीची होगा। समष्टि का व्यष्टि होगा, बी। आह्वान का विसर्जन, नहीं, एक युग्म गलत है पूछ रहा है, ये तो सही है। विधि का निषेध भी सही है। अमी का अमृत हलाहल विष होता है। आग्रह विग्रह, आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह होता है या अनाग्रह होता है, विग्रह नहीं होता है। विलोम शब्द की दृष्टि इनमें से सही, ईप्सित अभीप्सित सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन, दैदीप्यमान सही है। इसका क्या होगा? पौराणिक होता है ना, ड़ में छोटी की पाई होगी, बाकी तीनों सही है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल ही बात नहीं करती। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है,
ये सही है, सी। ठीक है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, सही है ये वाला। ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं। वर्तमान भी लिख दिया, मौजूदा भी लिख दिया, तो ये जो है अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। परंपरा से चली आ रही बात, तो ये क्या हो जाएगा? अनुश्रुति हो जाएगी। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन हो जाएगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज ए। दुर्निवार, जिसे दूर करना, जिसका निवारण कठिन हो, ये वाला हो जाएगा। परिवा का क्या होता है? प्रतिपदा होता है। खरपट देखिए खपड़े का होता है। पर्यंक पलंग का होता है, सही है ये, सी। तद्भव शब्द इनमें से आंसू तद्भव है, अश्रु होता है इसका तत्सम। कपित्थ को कैथा कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन सा है इसमें से? उचित, ए वाला जो है गुणवाचक है। बाकी कुछ 5वां और 3 ये सभी संख्यावाचक या परिमाणवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो संज्ञा से कौन सा नहीं बना है इनमें से? श्रीमान, है ना। श्रीमान नहीं संज्ञा से बना है। बाकी दान से दानी बना है, चमक से चमकीला बना है, और सुंदरता से सुंदर बना है। सुंदरता संज्ञा है, सुंदर ये विशेषण सुंदरता से बना है। उत्तमावस्था गुणवाचक, हमने आपको बताया था तीनों अवस्था, तो सबसे होशियार छात्र है, तो ये उत्तमावस्था हो जाएगी ए। केवल होशियार देगा तो प्रथमावस्था हो जाएगी। मध्यमावस्था उससे किसी से तुलना करेंगे तब। सबसे अगर कह देंगे तो उत्तमावस्था हो जाएगी। सौर सूर्य से बना है, सी इसका उत्तर होगा। कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग्नेय जो है विशेषण है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शून्य। ठीक है, व्योम, शून्य, ये सब होता है। सोना का कनक होता है, कनक कनकते 100 गुनी, है ना, पढ़े ही होंगे। उसके प्राण पक्षी उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, पक्षी पखेरु, ए उत्तर होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो है सुधाधर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों जो है चंद्रमा का पर्यायवाची हैं। माता का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, ये वाला सही है। सुधाधर भी होता है। सुधाधर मतलब जिसने अमृत को धारण किया हुआ है ना, सुधाधर। और सुधाकर मतलब ये यहाँ पर सुधा का अर्थ है कि जिसके आने से रात्रि आ जाती है, सुधाकर। तो बी और सी दोनों ही सही है। सलिल इसका होगा। सलिल मतलब जल सरिता से होता है, डी इसका उत्तर होगा। माता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें जो है अम्बु जो है ये जल का पर्यायवाची होता है, ये माता का नहीं। बाकी तीनों माता का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपने जो है दोनों पेपर्स में जितने आपके अंक आए हों नेगेटिव हटा उठा करके बताइए। कट ऑफ विश्लेषण करेंगे। जल्दी से हमको PDF भेज दीजिए ताकि GS की भी आंसर की मैं दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।